अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वीडियो लेक्चर सेशन। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने कंप्यूटर मेमोरी को देखा, उसकी टाइप्स को देखा। आज हम देखेंगे कि कंप्यूटर में डाटा को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि डाटा जो है कंप्यूटर में बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। और बाइनरी फॉर्म क्या होती है? जो 0 और 1 की फॉर्म में होती है। चाहे वो टेक्स्ट की फॉर्म में डाटा हो, चाहे पिक्चर की फॉर्म में डाटा हो, चाहे वो कोई एप्लीकेशन हो, किस फॉर्म में भी डाटा होगा वो कंप्यूटर में हमेशा 0 और 1 की फॉर्म में ही सेव होगा। और आपको बताया था कि कीबोर्ड में जितनी भी कीज़ होती हैं उनकी बाइनरी होती है। जैसे ए करैक्टर है, बी है, सी है, इन तमाम की बाइनरीज होती हैं। तो जब डाटा सेव होना होता है तो वो क्या मतलब सीपीयू से होता हुआ, वाइड से होता हुआ सीपीयू में जाता है, कीबोर्ड से, यानी कि वाइड से होता हुआ सीपीयू में डाटा जो है वो स्टोर होता है और वो हमेशा बाइनरी फॉर्म में ही स्टोर होगा। और बाइनरी फॉर्म क्या होती है? जिसमें 2 करैक्टर 0 और 1 होते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स, ये जो कीबोर्ड का जो लेआउट होता है या उसका जो पैटर्न होता है वो आस्की कोड पर डिपेंड कर रहा होता है। अब आस्की कोड क्या होता है, इसकी एब्रीविएशन क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अब इसमें हर एक कोड की अलग-अलग, जैसे ये देखें डेसिमल है 32, इसका सिंबल और डिस्क्रिप्शन है। जैसे 32 है, ये क्या स्पेस के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह 33 है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। इसी तरह 34 है, इसका सिंबल ये है और ये डबल कोटेशन के लिए इस्तेमाल होता है। 5 है, इसका सिंबल ये वाला है और ये नंबर्स के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह 36 है, इसका सिंबल डॉलर है और ये डॉलर। इसी तरह तमाम जो नंबर्स हैं उन तमाम की डिस्क्रिप्शन जो है वो आपकी बुक पे आप देखें दी हुई है। इसी तरह करैक्टर है, तो जो ए है वो 65 है, उसका बी उसका डेसिमल 66 है, सी का 67, इसी तरह ये 100 चलता जा रहा है, जी का 90 दिया गया है। इसी तरह स्टूडेंट्स, इस स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? टू टाइप होती है स्टैंडर्ड की। एक होती है डिफेक्टो स्टैंडर्ड और दूसरे होते हैं डिजोर स्टैंडर्ड। अब डिफेक्टो क्या होते हैं? जो किसी भी इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन ने स्टैंडर्डाइज नहीं किए होते, इनको आप बोलते हैं डिफेक्टो स्टैंडर्ड। और ये डे बाय डे अपडेट होते रहते हैं। मैंने आपको यहाँ पर कुछ बताया, जिस तरह ऑपरेटिंग सिस्टम है ये भी डिफेक्टो में आ जाते हैं। एप्लीकेशन जिसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, इसी तरह की तमाम जो दूसरी हैं वो भी डिफेक्टो में आ जाएंगी। कीबोर्ड स्टैंडर्ड भी डिफेक्टो में, फेसबुक, ट्विटर, ये तमाम जो है वो डिफेक्टो स्टैंडर्ड में आ जाएंगे। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, यानी कि ऐसे स्टैंडर्ड्स जिनको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने स्टैंडर्डाइज नहीं किए होते। जबकि दूसरे हैं डिजोर स्टैंडर्ड। ये ऐसे स्टैंडर्ड होते हैं जिनको मुतलका जो ऑर्गेनाइजेशन है या इंस्टीट्यूट है उन्होंने ऑर्गेनाइज या स्टैंडर्डाइज किए होते हैं। अब इसमें क्या आ जाते हैं? आस्की कोड आ जाता है, TCP IP आ जाता है और SC SI आ जाते हैं। स्टूडेंट, इसके बाद मैंने आपको आस्की कोड की एग्जांपल एक बताई है। जैसे पाकिस्तान है, अगर हमने इसको कोड में लिखना हो तो क्या होगा? तमाम करैक्टर की, जैसे PAKISTAN, तमाम के डेसिमल वैल्यू और बाइनरी कोड भी पता होना चाहिए। अब P है कैपिटल P, इसकी डेसिमल वैल्यू क्या है? 80 है। अब 80 को बाइनरी कोड में लिखा तो 10100। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कन्वर्जन बताई थी नंबर सिस्टम की। तो 80 आप सिंपल क्या करें कि एलसीएम लेने के बाद आपका ये आंसर आ रहा है 80 का। इसी तरह 97 है, ए का स्मॉल ए का के करैक्टर का 107 डेसिमल वैल्यू। इसी तरह आप इसकी बाइनरी लिख लीजिएगा। आई की 105 है, एस की 115 है, टी की 116 है, ए की 97 है और एन की 110 है। इसी तरह इसकी बाइनरी भी आप लिख लेगा। तो स्टूडेंट, यहाँ पर आपने एक छोटी सी एक्टिविटी ये करनी है खुद मतलब प्रैक्टिस के लिए, कि आप अपने नेम के, इसी तरह जैसे पाकिस्तान है, अपने नेम के आपने डेसिमल वैल्यू भी लिखनी है और बाइनरी वैल्यू भी लिखनी है। तो ये आस्की कोड की एग्जांपल है। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने देखा कि कंप्यूटर में डाटा को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। उसकी आस्की कोड मैंने आपको बताया, उसके मुतलका एग्जांपल मैंने बताई। और उसके बाद आपने ये स्टैंडर्ड्स करने हैं, जिसमें डिफेक्टो स्टैंडर्ड है और डिजोर स्टैंडर्ड है। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ लग गई होगी। अच्छा स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।